कोट द्वार के अंदर वो भाई आज अकेला खड़ा हुआ। कहाँ है हमारी यूनिटी? जिम वालों की यूनिटी कहाँ है? वो भाई इंसानियत के लिए खड़ा हुआ था। जितने भी जिम वाले, जितने भी ट्रेनर और जितने भी जिम करते हैं लड़के, सब दीपक भाई के साथ हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई, जब आप कहोगे, जब हम कोट द्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे। मोहम्मद दीपक को लेकर बड़ी खबर है। सोचिए, एक पहाड़ जैसा आदमी जो 150 की भीड़ से नहीं डरा, वो आज रोने लगा। क्यों रोने लगा वो भी बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो मोहम्मद दीपक को सम्मानित करेंगे, साथ ही साथ 2 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। सोचिए, मोहम्मद दीपक की हौसला अफजाई करना क्यों जरूरी है। आज वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के लिए, इस समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सोचिए, मोहित एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी जिम वाले लोग हैं वो सब दीपक भाई के समर्थन में खड़े हों, क्योंकि वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सब देखिए, जितने भी जिम लवर हैं, अब उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि वो दीपक भाई के समर्थन में, दीपक भाई जब कहेंगे तब सारे देश भर के जो जितने भी जिम ट्रेनर हैं, जिम चलाने वाले हैं, जिम करने वाले लोग हैं, जो बॉडी बिल्डिंग पेशे में हैं, वो सब लोग दीपक भाई की एक आवाज़ पर कोट द्वार में आ जाएंगे। लेकिन दीपक ये नहीं चाहते, दीपक ऐसा नहीं सोचते। दीपक चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, ये देश भाईचारे से चले। अगर ताकत दिखाने की बात होगी तो दीपक के समर्थन में पूरा देश खड़ा है और उन बजरंग दल के जो हुड़दंग हैं उनके समर्थन में सिर्फ भाजपा खड़ी है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबूत मिले हैं। सोचिए, जो एसीपी साहब कह रहे हैं कि हमने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उनकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमा दायर होगा, धाराएं लगाई जाएंगी। सोचिए, दीपक की शिकायत देने से पहले ही दरोगा के जरिए अज्ञात में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इस खेल को भी समझने की जरूरत है। और अब खुलासा हो चुका है कि जितने भी वो हुड़दंगे आए थे, जो गालियां दे रहे थे, दीपक को मारने की बात कर रहे थे, उन सब का रिश्ता कहीं ना कहीं बीजेपी से है। उनमें जो लीड कर रहे थे उसमें एक भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं, उसके भाई जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी के साथ करीबी माने जा रहे हैं, उनके साथ फोटो है। सोचिए, तो सत्ता का संरक्षण में ये सब हो रहा है। एक दीपक जो देश बचाने की बात करता है, वो भाईचारा बचाने की बात करता है, जो इंसान बचाने की बात करता है, उसको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसने एक मुस्लिम बुजुर्ग की सहायता कर दी। अगर वो आपको मारने देता, पीटने देता, सोचिए, जो वकील साहब हैं जिनकी दुकान है, 70 साल के बुजुर्ग, वो बीमार हैं, बीमार आदमी के सामने आप 10-15 गुंडे ले जाकर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। ऐसे में अगर दीपक ने उनका साथ दिया तो उसने क्या जुर्म कर दिया, उनके खिलाफ ही मुकदमा कर दिया। लेकिन सोचिए, ये देश अभी भी संविधान से चलेगा। भले ही आप सत्ता में हो, लेकिन आपको भी संविधान का सामना करना पड़ेगा। सोचिए, जो पुलिस कह रही है कि हमने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया है, उनकी वीडियो तस्वीरें सब सोशल मीडिया पर वायरल है और वहां के जो लोकल बासिंदे, उनका साफ कहना है कि पुलिस चाहती तो ये भीड़ यहां जमा नहीं होती। लेकिन उस दिन पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है, वहां वो कोट द्वार में उनका भी एक प्रोग्राम था और सिक्योरिटी पुलिस बल, जाहिर सी बात है, जब प्रदेश का सीएम उस इलाके में हो, वहां पर पुलिस की तैनाती ना हो, सिक्योरिटी लैप्स हो जाए। लेकिन जानबूझकर इशारे पर यह सब किया गया ताकि ये सबक दिया जा सके दीपक को या दीपक जैसे सोच रखने वाले लोगों को कि अगर आप हमारी राजनीति एजेंडे के बीच में आए तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति हिंदू मुसलमान वाली है और उसी का विरोध दीपक ने किया था, जिसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। लेकिन देश पूरा उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किया है, ओवैसी ने भी उनकी तारीफ की है और अब झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने उनकी हौसला अफजाई के लिए 2 लाख का इनाम और सम्मान देने की भी बात कही है। सोचिए, और ये वो लोग हैं, देखिए, ध्यान से देखिए, देहरादून में जब भी मुस्लिम विरोधी उकसावे का वीडियो वायरल होता है, अमन सुवेदिया का नाम और चेहरा सामने आता है। समाज को बांटने वालों पर सवाल जरूरी है, चुप्पी भी अपराध बन जाती है। नाम अमन है जबकि काम नफरतों वाला है। इसकी फोटोज कई बड़े एक्टर्स के साथ है। दीपक कुमार वाले मसले में भी यही सबसे आगे था, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर एफआईआर नहीं किया है। फोटो में इसके साथ अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, रजनीकांत भी है। ये वो शख्स है जो सबसे ज्यादा जो भीड़ को लीड कर रहा था और बताया जा रहा है कि ये भाजपा युवा मोर्चा का नेता है और इसके भाई जो हैं वो
पुष्कर सिंह धामी के करीबी है। इनकी तस्वीरें देख ली, ये शाहिद कपूर के साथ है, ये रजनीकांत के साथ है और ये अक्षय कुमार के साथ 2 तस्वीरें हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि ये सत्ता के संरक्षण में लोगों को मारने का, पीटने का, धमकाने का काम करते हैं। अन्यथा जैसा दीपक है और उनकी हेल्थ है, अगर 1 to 1 हो जाए तो एक घुसंड में ये जो है धरती की धूल चाटते फिरेंगे। लेकिन सोचिए, और ये है एनएसयूआई के मनदीप, इनका कहना है कोटद्वार शहर किसी बजरंग दल का नहीं है, ये कोटद्वार शहर कोटद्वार के युवाओं का है, कोटद्वार के नागरिकों का है और इस शहर पर हक सिर्फ कोटद्वार की जनता का है। सोचिए, तो लोग अब दीपक के समर्थन में आने शुरू हो चुके हैं, वहाँ के लोकल भी और देश भर से तो लोग उनको समर्थन दे ही रहे हैं। और लगातार दीपक जो है वो, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। आपको पता है कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग को बजरंग दल की गुंडागर्दी से बचाने वाले दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के साथ गुंडागर्दी करने वाले हिंदुत्ववादी गुंडों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अज्ञात क्यों लिखा गया है? वजह है उस उन्मादी भीड़ की अगुवाई करने में भाजपा नेता सौरभ नोडियाल शामिल था, जो खुद को भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बताता है। उससे भी खास बात, नेताजी का भाई राज गौरव नोडियाल बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, जिसकी आए दिन तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिखाई देती है। बाकी आप समझदार है, अब मामला खुद समझ जाएं। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो मॉब को लीड कर रहा था और मॉब को लीड करने वाले का भाई पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी तस्वीर है। तो क्यों ना मान लिया जाए, ये सब सोशल मीडिया पर वायरल है, आरोप लग रहे हैं, क्यों ना मान लिया जाए। और सोचिए, पहाड़ जैसा आदमी रोने लगा, क्यों? क्योंकि उसको लगता है, दरअसल देखिए दीपक की कहानी है कि वो सिंगल मदर के बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, उनकी एक बेटी भी है, लेकिन उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। लेकिन जैसे तैसे उनकी माँ ने चाय का ठेला लगाकर उनको पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो अपने पैरों पर खड़े होकर मेहनत से एक जिम चलाते हैं, उसमें ट्रेनिंग देते हैं और अपने परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन सोचिए, उनसे ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं, उन्होंने आवाज़ उठा दी। उस आवाज़ का खामियाजा भुगतना लगा। दीपक कहते हैं, रोते हुए कहते हैं कि मैं उन गुंडों से नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे डर जब लगता है जब मैं अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ। सोचिए, जब वो अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, सिंगल मदर हैं, जब 150 की भीड़ उनके घर पे जाएगी, किसी भी नॉर्मल से आदमी के घर पर जाएगी तो उसके घर वालों पर क्या बीतेगी, यही सोचने वाली बात है। और अब तो पुलिस की हद देखिए कि उन्होंने उन्हीं को खिलाफ जो है एफआईआर कर दी। और ये देखिए, जिस पुलिस को वो चेहरे या उनके नाम नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए मोहम्मद जुबैर ने काम आसान कर दिया है। एक एक तस्वीर HD में नाम के साथ वो ट्वीट कर दे रहे हैं। तो उत्तराखंड पुलिस को चाहिए कि वो इसके आधार पर उनके खिलाफ नाम लेकर जो है एफआईआर कर सकते हैं। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, यहाँ उनके फोटो और नाम है जो अज्ञात है एफआईआर में। देखिए, सबसे पहले देखिए, सचिन चौधरी, सिद्धांत बदोनी, भूपी चौधरी, नरेश यूनियाल और अमन स्वेडिया, ये वो लड़के हैं जो खुलेआम जो है भीड़ को लीड कर रहे थे। इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ये लगातार उसको धमका रहे थे। सोचिए, बजरंग दल के ये लीडर कह रहे हैं कि बजरंग दल को देश भर में बदनाम किया जा रहा है कि हम नफरत फैलाते नहीं, जबकि हम तो पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करते हैं। अरे वाह, सोचिए, हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। इसी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, आप लोग कहाँ थे, गायब थे, पता चला किसी को? आप हिंदुओं की रक्षा नहीं करते हैं। इसी देश में आए दिन दलित पिछड़ा आदिवासियों को मारा जा रहा है जाति के नाम पर, तब कहाँ रहते हैं आप? हिंदुओं की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। दरअसल आप मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से, माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। क्योंकि और देखिए, कोई इनसे पूछे कि पूरे विश्व का ठेका छोड़ो, तुम तो अपने ही देश में अपने हिंदू भाई दीपक और विजय का जीना मुश्किल किए हो। विजय और दीपक क्या मुस्लिम है? वो भी तो हिंदू ही हैं, लेकिन उनके घर पे ले जाकर आप भीड़ से डरा रहे हैं। आप किसी के घर पर भीड़ बनकर जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ऐसे हिंदू की रक्षा करते हैं आप? ये नफरत नहीं तो और क्या है? ये बजरंग दल का नेता है जो कह रहा है हम जो है नफरत नहीं फैला रहे, हमें बदनाम किया जा रहा है। सोचिए, और दोस्त हो तो विजय जैसा। विजय रावत जो है लगातार दीपक के साथ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं इनको फिर बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए दीपक के साथ साथ विजय की भी उतनी ही सराहना होनी चाहिए, उतनी ही हौसला अफजाई होनी चाहिए जितनी दीपक की हो रही है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के अटूट साथी है और दोनों एक दूसरे के इतने बड़े, इतने कठिन
और इतने मुश्किल वक्त में दीपक के साथ खड़े हुए हैं विजय रावत, और इनको भी साथ साथ लगातार इनको भी आरोपी बनाया गया है FIR में। और देखिए लास्ट में जाते जाते वो खबर जिसमें झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। मोहब्बत और एकता की मिसाल बने दीपक, डॉक्टर इरफान अंसारी ने 2 लाख देने का किया ऐलान, झारखंड में होगा सम्मान। ये डॉक्टर इरफान अंसारी है जो दीपक को सम्मानित करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और साथ साथ उन्हें 2 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। मैं कहना चाहूँगा कि दीपक के साथ साथ वो विजय रावत को भी सम्मानित करें, उनकी भी हौसला अफजाई करें और उनको भी कुछ इनाम दें। इसीलिए देखिए जब तक ऐसे इन लोगों को सराहा नहीं जाएगा, इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं होगी, तो आने वाले दिन और इनके साथ खड़ा नहीं हो गए तो आने वाले दिनों में कोई भी दीपक बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बीजेपी ने तो पूरा इंतजाम कर लिया है कि इनको सबक सिखाया जाए। और सोचिए, ये है मोहित, ये भी जिम ट्रेनर हैं, ये रो रहे हैं कि भाई आज दीपक को अकेला छोड़ दिया। ये जिम ट्रेनरों से अपील कर रहे हैं कि दीपक के साथ में खड़े होइए। देश भर के जितने भी जिम ट्रेनर हैं जो इंसानियत मानवता में बिलीव करते हैं, वक्त है कि वो दीपक के साथ खड़े हों, उनका साथ दें, क्योंकि आज दीपक अकेले पड़ गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि सारे जिम वाले उनके समर्थन में आए। तो क्या आप पूरे देश भर के जिम लवर उनके समर्थन में आएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।